वेलकम बैक। आज हमारा टॉपिक है एंटीवायरल्स फॉर आरएनए वायरसेस। तो ये वो ड्रग या मेडिसिन है जो आरएनए वायरस को रोकता है, इनके इन्फेक्शंस को रोकता है। तो इसमें पहला ड्रग है रिबाविरिन। तो ये एक गुआनिन न्यूक्लियोसाइड है। तो यहाँ पे कोई एक सेकंड, ये आपको दिख रहा होगा, ये गुआनिन है। ये एक नेचुरल न्यूक्लियोटाइड है जो जिससे डीएनए बनता है। गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन, आपको पता होगा। तो ये जो ड्रग है रिबाविरिन, ये गुआनिन से बना हुआ है, इसके डेरिवेटिव्स हैं। तो इसमें गुआनिन पे मॉडिफाई हुआ है। तो इसका एक्चुअल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अभी क्लियर नहीं है, लेकिन माना जाता है कि ये जो गुआनिन का स्ट्रक्चर जो है इसमें है, तो वायरस जो होता है वो इसको इनकॉर्पोरेट करता है अपने डीएनए के फॉर्मेशन में। तो जिससे जब वायरस गुआनिन के जगह इसको लेगा, क्योंकि ये गुआनिन के साथ मैच होता है इसका स्ट्रक्चर रिबाविरिन का, तो जब वायरस इसको लेगा तो उसका जो डीएनए स्ट्रैंड्स होता है वो फॉल्टी बनता है। तो जिसकी वजह से फर्दर रेप्लिकेशन डीएनए का स्टॉप हो जाता है। तो ये जो आरएनए रिबाविरिन है ये डीएनए के लिए भी एक्टिव है और इन्फ्लुएंजा, मिल्सिस, मम्प्स, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस और एचआईवी इन्फेक्शंस को रोकती है। ये भी फॉस्फोराइलेटेड होता है। ये मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था। फॉस्फोराइलेटेड मतलब कोई भी गुआनिन हो या न्यूक्लियोटाइड हो तो पहले फॉस्फोराइलेटेड होता है। जैसे इस ड्रग का क्या होगा, रिबाविरिन डाइफॉस्फेट, उसके बाद रिबाविरिन ट्राइफॉस्फेट होगा। जैसे गुआनिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी, जिससे एनर्जी रिलीज होता है, वैसे ही इनका भी होगा। ठीक है, तो ये रिबाविरिन बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, नाम याद रखना। तो दूसरा आता, ये तो था गुआनिन न्यूक्लियोसाइड जिसका स्ट्रक्चर गुआनिन से मिलता है, न्यूक्लियोसाइड से मिलता है। तो हमारे पास नॉन गुआनिन न्यूक्लियोसाइड, नॉन न्यूक्लियोटाइड ड्रग्स होंगे जो वायरस को रोकते हैं, वायरल इन्फेक्शन को रोकते हैं। तो इसमें एग्जांपल है एमेंटेडिन हाइड्रोक्लोराइड और रेमिडिमेंटेडिन हाइड्रोक्लोराइड। तो एमेंटेडिन हाइड्रोक्लोराइड है, ये दोनों सिर्फ इन्फ्लुएंजा वायरस के अगेंस्ट ही काम करेंगे, बाकी और कोई वायरस के अगेंस्ट काम नहीं करेंगे। चलिए इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ते हैं इन दोनों ड्रग का। तो मैंने आपको पहले बताया था जो कि वायरस होता है वो क्या, उसके आउटर वायरस जो होता है वो एक शेल में होता है, कवरिंग में होता है। तो जब वो होस्ट सेल के अंदर जाता है और जब उसको कुछ फैक्टर्स सूट मिलता है अच्छे से, जैसे लो पीएच मिलेगा उसको और कोई स्पेसिफिक एंजाइम मिलेगा, तभी वो बाहर निकलेगा और फर्दर रेप्लिकेशन होगा। तो उसको कोटिंग बोलते हैं। जब वो अनकोटिंग मतलब जब वो बाहर आएगा तो उसको अनकोटिंग बोलते हैं। तो वैसे ही ये दोनों ड्रग जो है वो इस वायरस के न्यूक्लिक कंपोजिशन होंगे, वायरस का आरएनए और डीएनए जो होगा उसको बाहर आने नहीं देगा। तो उसके कोटिंग अनकोटिंग को इनहिबिट करेगा। कैसे करेगा चलो बताता हूँ मैं। तो वायरस के सरफेस पे एक चैनल होता है जिसको M2 आयन चैनल बोलते हैं। तो इस चैनल के थ्रू हाइड्रोजन आयन्स जो है वो एंट्री करते हैं वायरस के कोर के अंदर। हाइड्रोजन आयन्स आते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे एक एसिडिक इन्वायरमेंट बन जाता है। जो एसिडिक इन्वायरमेंट क्या करता है, वो जो बॉन्ड होता है आरएनए वायरस का जो आरएनए है और जो प्रोटीन है अनकोटिंग का, उन दोनों के बॉन्ड को कमज़ोर कर देता है जब एसिड लो एसिडिक इन्वायरमेंट में। तो ये हाइड्रोजन को एंट्री देता है। तो क्या करेंगे, जब एमेंटाडिन और रिमेंटाडिन क्या करेगा, ये उस चैनल को ब्लॉक करेगा जहाँ से हाइड्रोजन अंदर आता है, जिसकी वजह से वायरस के कोटिंग को अनकोटिंग होता है। तो इसको जब हाइड्रोजन नहीं आया, एसिडिक इन्वायरमेंट नहीं बना, तो उन दोनों का वायरस और प्रोटीन का बॉन्ड वीक नहीं हुआ, तो वायरस जो है अनकोटिंग नहीं हुआ, उसका जेनेटिक कंपोजिशन बाहर नहीं आया, तो उसके वजह से वायरस अनकोटिंग नहीं होगा, वो उसका रेप्लिकेशन स्टॉप होगा। ये इन दोनों ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। देख लीजिए इनका स्ट्रक्चर भी सिमिलर है। यहाँ पे बस इथाइल, यहाँ पे इथाइल है और यहाँ पे नाइट ग्रुप है। और रिबाविरिन का जो मेन यूज़ है वो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होते हैं उसमें यूज़ आता है। और एमेंटाडीन का इन्फ्लुएंजा तो आपको पता होगा, जिसमें सिम्टम्स होते हैं मेनली सोर थ्रोट, फीवर, चिल्स, ये सब होते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स पढ़ेंगे, ड्रग्स फॉर HIV।